और क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखोगे तो सिमिलर है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप बोल सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप अगर यहाँ आइलेट लगाओगे, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, यानी कि ये जो इनवर्स फंक्शन है x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन, यानी कि x क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे। वैसे भी आप सोच सकते हो कि हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन इजी फंक्शन होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमको पता हो। तो x का इंटीग्रेशन x² होता है, तो वो हमें पता है, इसलिए x को हमें सेकंड फंक्शन यहाँ रखना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अज्यूम करके हम, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये i है आपका, लेट i इज इक्वल्स टू दिस, ओके। तो i इज इक्वल्स टू यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, ओके, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, x है, और जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन, इसलिए ऑपरेटर बाहर क्या है, dx है। तो i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इनटू, अब ध्यान दें x का क्या होता है, x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2। अब ये वाला x² इस x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, साइन इनवर्स x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x²/2 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ओके। माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बच्चों प्लीज़ याद कर लीजिए बार बार, क्या कि d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है क्या, 1/√1 माइनस x² होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इंटीग्रेट करें किसको, ये राइट हैंड साइड को, ये भाई, बिकॉज अगर इधर जा रहे हो तो डेरिवेटिव कर रहे हो, इधर आ रहे हो तो इंटीग्रल कर रहे हो, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस x² dx, वापस से आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x² और 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो जरा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बताया अभी, 1/√1 माइनस x² होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन x²/2, ओके। ये ऐसा हमारे पास कुछ हो गया, ओके। अब क्या करें, अब यहाँ पर एक काम करेंगे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू x² इंटू साइन इनवर्स x, तो देखो x² इंटू साइन इनवर्स x/2 और माइनस, अब ध्यान दें देखो 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा है, चलो ले लेते हैं इंटीग्रल के बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका बचेगा, x² अपॉन, देखो x² इंटू 1 x², अरे अपॉन में 2 है ना यार, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर x² इंटू 1 x² अपॉन में √1 माइनस x², ऐसा कुछ आपके पास बच गया, सही है, ओके। अब क्या करें, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगा सकते हैं, बट उसके लिए हमें सोचना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि, ध्यान दें, देखिए क्या कर सकते हैं, देखो i इज इक्वल्स टू x² इंटू साइन इनवर्स x/2 और माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो, यहीं पे देख लो आप, ध्यान से चेक करो, ये ब्रैकेट तो हमने बस आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, x²/√1 माइनस x² है। एक काम करो, 1 को ऐड करो और 1 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, सही है। तो देखो 1 हमने ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, फ़र्क तो उससे कुछ पड़ेगा नहीं, सही है। अब एक काम करते हैं, क्या, देखो ये हमने जानबूझ के ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, देखो बच्चों रूट के अंदर क्या आपके पास 1 माइनस x², यानी कि ऊपर भी क्या बनना चाहिए, 1 माइनस x² बनना चाहिए। बनाते हैं, रुक जाओ, पहले x² माइनस 1 को पास ले, तो x² माइनस 1 और प्लस 1, इतना हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्या सावधानी रखनी है, ध्यान चेक करिएगा। अगर हम ये ऊपर में से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इतना कॉपी करिए, पहले कॉपी करिए, आगे बताता हूँ। तो देखो जरा, ये हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, क्या, x² इंटू साइन इनवर्स x/2 और माइनस 1/2 और इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान दें,
यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, अरे भाई ये ब्रैकेट में से ऊपर में से ये स्क्वायर रूट के नीचे से कॉमन नहीं आता माइनस, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया 1/2 के आगे प्लस लगा दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैसा था पॉजिटिव, तो अब नेगेटिव हो जाएगा है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका नेगेटिव, सही है। अब 1 कैसा था नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो कैसा है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अपॉन में क्या भाई सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, अपॉन में √1 - x² और dx, ऐसा हो गया। ठीक है, कॉपी करिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये बच्चों, कॉपी कर लीजिए। कर लिया, हटा दें, चलिए तो आई आपका ऐसा बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए बच्चों, यहां पर ये i इज इक्वल्स टू, वापस कॉपी करते हैं, i इज इक्वल्स टू x² इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ओके, और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें यहाँ पर आप इस 1 को पहले लिख सकते हो पॉजिटिव है, x² नेगेटिव है बाद में, तो 1 - x² हो जाएगा, 1 - x², और ये -1 बचा है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, एंड होल डिवाइडेड बाय √1 - x² और यहाँ पर dx। अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दें कोई प्रॉब्लम तो आपको होनी नहीं चाहिए। अब देखिए i इज इक्वल्स टू x² इंटू साइन इनवर्स x/2, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ा सा, देखिए 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। कैसे, 1 - x² के नीचे आप इसको दो, यानी कि क्या हो जाएगा 1 - x² अपॉन √1 - x², और ये माइनस है तो -1 अपॉन √1 - x², ऐसा कर लिया। क्यों कर लिया सर, अरे एलसीएम ले लो आप, एलसीएम तो उसका √1 - x² ही आएगा ना, और ऊपर क्या बचेगा 1 - x² और -1 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में एक काम करो, i इज इक्वल्स टू x² इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दो इसको सॉल्व करना आता है आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है अगर कहीं पर क्या हो m/√m हो, तो हम नेक्स्ट स्टेप में m को क्या लिख सकते हैं, m को क्या लिख सकते हो आप, √m इंटू √m, बाई √m इंटू √m, m ही तो होता है, तो m को √m लिख दिया, बाई √m का स्क्वायर m होता है। ऐसा कर दोगे तो ये इससे कट जाता है, यानी कि m/√m हमेशा किसके इक्वल आता है, √m के। ठीक इसी तरीके से m की जगह क्या है हमारे पास 1 - x², मतलब 1 - x² है अपॉन √1 - x² है, सही है। तो अगर आप क्या सोचें 1 - x² को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - x² को 1 - x² का रूट इंटू 1 - x² का रूट, ऐसे सोच सकते हो, और अपॉन में 1 - x² का रूट तो है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √m आ जाएगा, इनकी जगह आया था 1 - x² था, यानी कि √1 - x² आ जाएगा, यानी कि 1 - x² अपॉन √1 - x² लिखो, या क्या लिखो √1 - x² लिखो, बात क्या है सेम। तो ये पूरी जो वैल्यू आ गई इसकी, ये आ गई √1 - x² आ गई, ओके, माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इन सब का कारण है, क्या कारण है अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। ये ऐसा हो गया, सही है। अब क्या करें, तो i इज इक्वल्स टू x² इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको भी इंटीग्रेट करोगे, इसको भी, लेकिन ध्यान दें आगे 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई है, तो 1/2 जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 रहेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x², और आगे 1/2 ऑपरेटर पीछे dx, फिर माइनस लगेगा, और ध्यान चेक करो 1/2 मल्टीप्लाई करेगा ना इसमें, तो -1/2 आ गया, जिसको हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया, और इसका इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx, ओके, ऐसा आ गया। अब क्या करें सर, अब देखो बच्चों अगर आप थोड़ा सा समझ रहे होगे तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन करना है, ये तो बहुत ईजी है, चेक करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है,
तो ये जो वैल्यू आ गया पूरा इंटीग्रल का, ये अगर हम इसको एक बार फिर से ब्रैकेट में रख के आपको दिखाएं तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ। अब ध्यान दें एक चीज़ और, यहाँ पे आप ध्यान दें बच्चों, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये वाला जिसमें 1/2 आगे मल्टीप्लाई है, इस पूरे इंटीग्रेशन को I1 अज्यूम कर ले रहा हूँ। क्या I1, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 1/2 इंटू 1/√1 - x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी तो चलो हम लास्ट में लिख लेंगे। ये बन गई आपकी सपोज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको आप साइन इनवर्स एक्स बाय 2 भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर बच्चों यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इस I1 को निकालना, ये जो इंटीग्रेशन है इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सरसाइज में इसको पता नहीं क्यों दे दिया, बिकॉज ये पढ़ाया आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पढ़ ही चुके हैं, तो आइए हम इसको निकालते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। अब इस I1 को हमें अलग से फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमें ले जाके इसको पुट कर देना है। तो सबसे सावधानी बच्चों आपको इस I1 को निकालने में ही करनी है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पर हमने लेट किया है क्या कि I1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये 1/2 के बाद ये जो भी इंटीग्रल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ √1 - x स्क्वायर dx। अब सर इसको कैसे इंटीग्रेट करें, बाय पार्ट्स से। सर कैसे करें बाय पार्ट्स, एक बात बताओ, किसी भी क्वांटिटी को आप 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इसको ये ब्रैकेट लगाया, √1 - x स्क्वायर इंटू 1 लिख दिया ऐसे दिखाने के लिए, मार्कर भी नहीं चल रहा है, सुनो इंटू 1 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको, है ना। ये देखिए इंटू 1 कर दिया, क्यों भाई, अरे 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो यार, फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऐसा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखिए ये आपका एक फंक्शन है क्या, √1 - x स्क्वायर एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है 1, दोनों प्रोडक्ट में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो सेकंड आप उसको अज्यूम करो जिसका आपको इंटीग्रेशन याद हो। 1 को आप सेकंड कर लो बच्चों, तो ये जो 1 होगा आपका ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है। भाई चेक करो ना, इंटीग्रल ऑफ 1 x के रिस्पेक्ट में x ही तो होगा, मतलब x + c होगा, तो हमें 1 का इंटीग्रेशन याद है बच्चों। तो हमने क्या किया, 1 को सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लिया, और ये जो √1 - x स्क्वायर है इसको हमने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लिया। नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ इसमें, फर्स्ट फंक्शन यानी कि √1 - x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है आपका 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d/dx ऑफ √1 - x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ जो कुछ भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। सही है, चलो बहुत बढ़िया, इसको नीचे से हटा दे रहे हैं, थोड़ी जगह बच जाएगी बच्चों, और इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इस पूरे ब्रैकेट में जब x मल्टीप्लाई होगा तो चाहे मैं पीछे मल्टीप्लाई करूँ चाहे आगे, बात क्या है सेम है, तो इसका आंसर आया x, और यहाँ ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई है तो x को हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू √1 - x स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, ये बात बताओ, d/dx ऑफ √x क्या होता है, ये होता है 1/2 √x, मतलब जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर यहाँ तो x होता था, यहाँ तो x है नहीं, जो कुछ भी कॉपी कर दो 1 - x स्क्वायर इंटू, भाई पूरे का कर लिया, अब अंदर का करोगे यानी कि इंटू d/dx ऑफ व्हाट 1 - x स्क्वायर। ओके, इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। ओके, ये ऐसा हमारे पास कुछ हो गया, ये सब चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव निकालना। ओके, तो I1 इज इक्वल्स टू x इंटू 1 - x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें 1/2 और √1 - x स्क्वायर इंटू, अब देखो बच्चों 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0 माइनस x स्क्वायर का x स्क्वायर में हो जाएगा 2x, और आपको पता है 0 - 2x को हम -2x ही तो लिखेंगे, तो 0 - 2x की जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, -2x
इन टू में इधर x भी है, चलो बहुत बढ़िया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ क्या हो गया आपके पास dx पीछे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 गया लेकिन माइनस बचा हुआ बच्चों, फोकस करिएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ध्यान दें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देगा, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ, और क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ यार, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही, अरे यहाँ माइनस बाहर लगने का मतलब -1 लिखा है बाहर, -1, और ये अंदर भी माइनस का मतलब -1 ही होता, तो -1 को बाहर लाओगे, -1 क्या हो जाएगा, +1 तो लिखा नहीं आता तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्या, dx। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से हमको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है ध्यान से देखिए ज़रा। आपने I1 क्या अज्यूम करके चले थे, I1 था आपका रूट ओवर, भाई यही तो आपका I1 था ना, ये वाला, तो I1 जो था आपका वो क्या था, सॉरी यहाँ पे नीचे देखिए, नहीं ऊपर देखिए, ऊपर I1 क्या था आपका, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आपका I1 था, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी को हमने इंटू 1 कर दिया था और इंटीग्रेट कर दिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट I1 आपका यही था, ठीक है। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलो हटा रहे हैं। अब देखो चलिए, ये इक्वेशन 1 तो आपने बना के रखी, बिकॉज मेन तो वैल्यू आपको आई की निकालनी है ना। अब यहाँ पे जब पहुँच गए तो क्या करें, I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, अब ध्यान दो इसको फिर से हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे इसको, तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए बच्चों यहाँ रूट ओवर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, हमने 1 ऐड किया, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर था, ठीक है, और 1 ऐड किया और 1 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब जब ऐसा किया हमने, फिर से हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और इंटीग्रल ऑफ, थोड़ा ध्यान दें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और 1 आपका पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला 1 नेगेटिव था तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें प्लीज़, ये वाला 1 पॉजिटिव है तो 1 को मैंने पहले लिख लिया, 1 के आगे प्लस तो लगाऊंगा नहीं है, 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और माइनस का 1 थोड़ा सा यहाँ लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही है। अब I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा दूँ कोई प्रॉब्लम तो आपको होगी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो ये वाले साइन से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखो बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास हो गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दें, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन करोगे यानी कि, और यहाँ पर देखो इसको अगर आप ब्रैकेट में ले लो तो इस ब्रैकेट के आगे क्या है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो इंटीग्रल ऑफ दिस और साथ में ऑपरेटर dx, अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन प्लस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx,
भाई ये जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा था इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ध्यान दें ये माइनस मैंने ऐसे ही लगा दिया, और ये जो पूरा है ये है क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी है क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी है क्या, I1 है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया वापस से I1, तो ये माइनस का I1 हो गया, और प्लस अब ये भी हमने आपको दिखाया था कि ज़रूरत पड़ने पर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये इंटीग्रल तो बड़ा इजी हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, इसको आप, लेंदी क्या होता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा फटाक से, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब देखो बच्चों, ये I1 राइट में नेगेटिव है, लेफ्ट में आएगा पॉजिटिव, या एडिंग I1 बोथ साइड कर दो। चलो हमने क्या किया, राइट में भी I1 ऐड किया और लेफ्ट में भी हमने I1 ऐड किया, तो ये नेगेटिव I1 पॉजिटिव I1 कैंसिल, लेफ्ट में I1 प्लस I1 क्या होता है, जैसे x प्लस x 2x होता है, वैसे I1 प्लस I1 2 टाइम्स I1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस का क्या बच गया आपके पास, साइन इनवर्स x बच गया, सही है। अब आपको I1 का वैल्यू निकालना था, तभी तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे ना, 1 को छोड़ रखा है हमने ऐसे ही। और डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, डिवाइडिंग बाय 2 जब आप बोथ साइड करोगे तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी ऐसा है, डिवाइडिंग बाय 2 का मतलब होता है बच्चों 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 1/2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और 1/2 से हमने लेफ्ट में, तो 2 से 2 ये गया, तो I1 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कर देगा, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और प्लस 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, साइन इनवर्स x बाय 2, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट C1 आएगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फाइनल जब हम आंसर करेंगे तो उसी में हमें कांस्टेंट लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ध्यान चेक करिए, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई है, इसमें हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और प्लस ध्यान दें 1/2 इंटू, ध्यान दें ये I1 है, ओके, और मेरा I1 क्या आया है, ये आया है मेरा पूरा I1, तो मैं यहाँ पे I1 को ब्रैकेट में रख रहा हूँ, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस साइन इनवर्स x अपॉन में 2, ओके, ऐसा हो गया, और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x तो है ही, तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x तो है ही, और प्लस c अब हम कर देंगे क्योंकि फाइनल अब हम I की वैल्यू निकाल चुके हैं, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2, और ध्यान दें स्टूडेंट्स 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, भाई 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, तो प्लस प्लस, और ये भी पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव ही आ गया, तो प्लस 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 1 इंटू दिस, यही आ जाएगा, यानी कि एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4, और ध्यान दें प्लस 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 हो जाएगा 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और माइनस देखो बच्चों ये हो जाएगा क्या, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, इतना है। अब प्लस सी है, ठीक है। अब ध्यान से आप चेक करिए, क्या ये दोनों लाइक क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लोगे, और कुछ बात आपकी बनती हुई नजर आएगी शायद, तो एक्स स्क्वायर, ये सब तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे हम लोग, प्लस इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको देखिए, साइन इनवर्स एक्स हमने इसमें से, इस पूरे में साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1/4, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/2, भाई चेक करो ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन इनवर्स एक्स को, यही तो मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 2, ऐसा हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स, और इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना जाएगा 4, ये जाएगा 1 माइनस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 क्या होता है -1, तो -1/4 साइन इनवर्स -1/4 साइन इनवर्स एक्स, जिसको कि आप -1 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया आपका, माइनस का साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 आया है, तो जब इसका आंसर ही माइनस में आ गया तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में,
तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4 और प्लस सी। ओके, ये आ गया। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या यही आंसर होगा बच्चों? मेरे ख्याल से तो इसमें से भी हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखते हैं, इसके पास भी साइन इनवर्स है, इसके पास भी, पास ले आते हैं इसको। तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4। इसको पास ले आए, और क्या बचा आपके पास? जो बचा उसको लिख दो, प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी। अब क्या करें सर? अब एक काम करिए, पता है क्या, सुनो, आपकी बुक से आंसर मैच कराने वाली एक बात है शायद। तो देखो क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, मतलब 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और 2 से हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और 2 से डिनोमिनेटर में। इससे क्या फ़ायदा है सर? इससे फ़ायदा नीचे 2 टू द 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है तो 1/4 कहीं ना कहीं आपका कॉमन आ जाएगा। ओके, कॉपी करिए, कर लिया। और देखो, अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो भाई आप चेक करो ना, इन दोनों टर्म में आप साइन इनवर्स एक्स अगर कॉमन लोगे, चलो नहीं करना है, कुछ बच्चों बोले ये सब क्या कर रहे हो, नहीं करना है ना करो, कोई बात नहीं, सॉल्व हम तब भी करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा लेंदी बच्चों ये क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन के अंदर ही फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था, तो प्रैक्टिस की इसमें आपको ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, ऐसे लगा लिया। अब i इज इक्वल्स टू, आप साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, तो साइन इनवर्स एक्स जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस यहाँ 1/4 माइनस 1/4 और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स बाय थोड़ा स्टाइल से लिख लो, x/4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अगर आप ऐसे भी लिखे रहने देते तो गलती कुछ होती नहीं है, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स x और 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, बिकॉज 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 1 वाई, बिकॉज एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 और प्लस x/4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ध्यान दें बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 4 है, जिसको हम बाहर ला सकते हैं 1/4 को, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस x/4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ध्यान दें, अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको पहले लिख लो अलजेब्रिक फंक्शन को, 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसके आगे 1/4 से मल्टीप्लाई बाई 1/4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस x/4 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आई थिंक दिस इज योर फाइनल आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट। कर लीजिए।